जैसा कि आप देख सकते हैं कि लूज हो चुका है। तो पेज लूज करने के बाद इस तरह से ये पार्ट ऊपर नीचे होने लगा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन के तीत ऊपर नीचे होने लगे हैं। ये देखिए, इस तरह से दबाने के बाद इसके तीत ऊपर को होने लगते हैं और अगर आप इस तरह से दबाएंगे तो इसके तीत नीचे हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जब हम मशीन चला रहे हैं तो ये मशीन कपड़े को बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। अगर हम मशीन को बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चलाएंगे, फिर भी ये कपड़ा ज़्यादा स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि ये मशीन सही से कपड़े को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। अगर आपकी मशीन में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, कपड़ा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपने घर बैठे सिर्फ 1 या 2 मिनट में कैसे सही करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने प्रेशर फूड को खोल देना है। तो जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी वजह जानते हैं, किस वजह से आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी मशीन में ये जो तीत दिए गए होते हैं, देख सकते हैं इस तरह से अप डाउन हो रहे हैं, यानी कि आगे पीछे भी हो रहे हैं और ऊपर नीचे भी हो रहे हैं। ये देखें, तो होता क्या है, मशीन चलते चलते ये तीत नीचे को खिसक जाते हैं, यानी कि नीचे हो जाते हैं और इस वजह से आपकी मशीन कपड़ा सही से आगे नहीं बढ़ा पाती है। तो अब हमने इन तीत को किस तरह से ऊपर करना है, देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है। तो आपने इस स्क्रू को लूज करना है, फुल नहीं खोलना है। इस तरह से हमने इसको लूज कर देना, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लूज हो चुका है। तो पेज लूज करने के बाद इस तरह से ये पार्ट ऊपर नीचे होने लगा है, ये देखें। और जब हम पेज को टाइट कर देंगे तो ये पार्ट ऊपर नीचे नहीं होगा। इस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब देखिए, जाम हो चुका है ना, और जब हमने इसके स्क्रू को लूज किया, अब देखिए ये इस तरह से फ्री हो चुका है। तो कुछ मशीनों में ये थोड़ा टाइट ही चलता है, इसमें कुछ ज़्यादा लूज चल रहा है। इसको लूज करने के बाद अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, अभी जो हमने लूज किया था वो पेज ये रहा। तो जब हम इस पेज को इस तरह से अप डाउन कर रहे हैं तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन के तीत ऊपर नीचे होने लगे हैं। ये देखिए, ये देखें, इस तरह से ये तीत ऊपर चले गए और इस तरह से ये नीचे आ गए। ये देखें दोस्तों, तो तीत इतने ऊपर होने चाहिए। ये जो तीत की बनावट है ना, जहाँ से इसके तीत शुरू होते हैं, इसकी जो धार शुरू हो रही है, तो ये धार यहाँ पर ऊपर दिखना चाहिए। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरह से ये देखिए पेचकस में टच हो रहा है ना, तो ये इतने ही ऊपर होने चाहिए। अब हमने इस वाले स्क्रू को टाइट कर देना है, ये देखें। और आपको लग रहा है इसके तीत ज़्यादा ऊपर उठ गए हैं, तो हमने नीचे कैसे करना है वो भी जान लीजिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर इस तरह से पेचकस लगाना है और इस तरह से हमने इस पेचकस को ऊपर को उठाना है। ये देखिए, अगर हम इस तरह से इस पार्ट को ऊपर उठाएंगे तो इसके तीत नीचे होने लगे हैं। अगर हमने यहाँ से पेचकस रखा है इस तरह से, तो इस तरह से रखने के बाद जब हम नीचे को प्रेस करेंगे, नीचे को दबाएंगे, तो इसके दांत ऊपर को हो जाएंगे। तो आपने इस तरह से प्रेस करके दांतों को ऊपर करना है और यहाँ से इस तरह से प्रेस करने के बाद आपने दांत को नीचे करना है। तो हमने इस तरह से चेक करना होगा। पहले हमने यहाँ पर उंगली रखना है इस तरह से। तो यहाँ पर उंगली रखने के बाद अब हमने इस तरह से तीत को ऊपर उठाना है। तो अब देखिए, हमारी उंगली में जब तीत टच होने लगे हैं तो समझ लीजिए हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि तीत ऊपर हो चुके हैं। तो ये सेटिंग करने के बाद हमने दोबारा से पेज को टाइट कर देना है। अब हमने फुल टाइट कर दिया। ये अब आप देख सकते हैं इसके तीत सही हो चुके हैं, यानी कि तीत की धार ऊपर आ चुकी है। ये देखें, ये देखें। तो अब हम आपको कपड़े पर चलाकर दिखाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से अब मशीन कपड़ा आगे बढ़ाने लगी है, यानी कि मशीन बिल्कुल सही हो चुकी है। ये देखें, अब देखिए मैं मशीन की स्पीड बढ़ाता हूँ तो कपड़े की स्पीड भी बढ़ रही है। ये देखें, ये देखिए।